Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic. This is lecture number 2 of the topic called carbon compounds. लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कार्बन के कंपाउंड्स 85 से 90 हज़ार होते हैं, बट अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि कार्बन कंपाउंड्स 5 मिलियंस से भी ज़्यादा होते हैं। 5 मिलियन से भी ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना, कार्बन जब इस फॉर्म में होता है ना तो उसे बोलते हैं कार्बोनेट्स। कार्बन जब इस फॉर्म में किसी के साथ आता है तो उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ये याद रख लेना। और कार्बन जब इस फॉर्म में होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्साइड्स। अब क्योंकि इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, तो ध्यान से देखना। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को जब हमने देखा तो हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी में कार्बन कंपाउंड्स काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जो सिमिलर हैं। प्लस प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड पार्ट्स हैं, ऑब्वियसली जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं तो जो कोयला पेट्रोलियम हमें पता है, प्लांट्स और एनिमल्स जब लाखों करोड़ों साल तक जमीन के अंदर दबे रहे थे तो उन्हीं में उनके अंदर भी कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होंगे। तो इस वजह से कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म organic compounds? The compounds of carbon, hydrogen and some amount of oxygen are called organic compounds, excluding, ध्यान से देखना, excluding कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जितनी भी होती हैं, CaCO3, Na2CO3, जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट नहीं है। बाइकार्बोनेट्स वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एटसेट्रा, इन सब को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर अभी बिना ढंग से पढ़ाए मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दूं तो कुछ के बारे में आपने सुना होगा बट ढंग से पढ़ा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने कभी इसका नाम जरूर सुना होगा, मीथेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, C2H5OH। कभी इसका नाम सुना होगा। इथेनॉल कभी ना कभी तो सुना होगा, CH3COOH, इथेनोइक एसिड एटसेट्रा। ये सब कौन से कंपाउंड्स हैं? इन सब कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बात याद रख लेना अगर क्लास मेरे साथ है तो। अब कार्बन को एक वरदान मिला हुआ था, ध्यान से देखना। कार्बन को जो वरदान मिला हुआ था वो ये था, कैटिनेशन। देखो प्लीज, व्हाट इज कैटिनेशन? मुझसे दोबारा करा लो या मेरे बोलने से पहले तुम लिख दो। एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स of carbon atoms by means of covalent bonds is called catenation। एक तो भाई तू जितनी लंबी चेन चाहे उतनी लंबी चेन बना सकता है। अब इसमें भी तेरे को एक और चीज दी, टाइप्स ऑफ चेन्स। ध्यान से देखना, सीधी 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 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस तरीके से। तो इस चेन को बोलते हैं स्ट्रेट चेन ए। सेकंड चेन 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी लो, ये क्या आगे ब्रांचेस बनती जा रही हैं। इन चेन्स को क्या बोलते हैं हम लोग?
ब्रांच्ड चेन्स, प्लीज बात समझना, स्ट्रेट चेन्स का प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ब्रांच्ड चेन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। थर्ड टाइप ऑफ चेन ऐसे, जिसके बारे में आप इस साल कम पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में ज्यादा पढ़ोगे, इन्हें बोलते हैं क्लोज्ड चेन। ऐसे कंपाउंड भी बनेंगे। तो एक तो तू लंबी लंबी चेन बना सकता है, प्लस तू चेन भी 3 तरीके की बना सकता है। तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ गए या कम हो गए, ये देखो, और बढ़ गए। सो कार्बन का कंपाउंड्स इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, इस चैप्टर से मोहब्बत करोगे तो ही ये चैप्टर समझ आएगा। जहां दिक्कत हो, मैं कोई भी फैक्ट छोड़ नहीं रहा हूं, एक्स्ट्रा करा रहा हूं। रिवाइंड कर लेना, दोबारा देख लेना, दोबारा सुन लेना। 2 बार ये लेक्चर सुन लिया तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, किताब को भी मत खोलना, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अब हमने इस साल जो पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अभी के अभी जैसे मैं जिन जिन का नाम लिख रहा हूं, जैसे कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड जो दे रखा है वो दे रखा है हेलो एल्केन्स, ये भी पढ़ाएंगे। फिर जो दे रखा है नंबर 3, उसको बोला हुआ है अल्कोहल्स। अल्कोहल, सारी अल्कोहल का मतलब शराब नहीं होता, ये याद रख लेना, एल्डिहाइड्स। 5वां दे रखा है कीटोन्स। 6ठा दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 7वां दे रखा है, अगर क्लास 7 है, इनको बोलते हैं एस्टर्स। 8वां जो मैं भी कराऊंगा आपको, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। मैं नहीं कहता कि मैंने कह दिया और आपको समझ आ गया। आप हर किसी के आगे ऐसे सैड फेस बना लो और अभी के अभी एज इट इज एक शीट कॉपी करो। जब तक ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर नहीं कर दूंगा, तब तक इनके सैड फेस को मत हटाना। आप एक पेज लो और इन पे सैड फेस बनाओ। अब एक और बात देखो, हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फैमिलीज हैं। एक हाइड्रोकार्बन है, एक फैमिली हेलो एल्केन है, एक फैमिली अल्कोहल्स की है, एक फैमिली एल्डिहाइड्स की है। ये नाम आपको अजीब अजीब लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी फैमिली में भी देखो, एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। परिवार में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी सब इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर परिवार के एक सदस्य को मुखिया बोला जाता है। इस साल हम हर परिवार का एक मुखिया चुनेंगे। हाइड्रोकार्बन में मुखिया कौन है, हेलो एल्केन्स में मुखिया कौन है, अल्कोहल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर कौन है। सिर्फ एक एक मेंबर के सिर्फ नाम और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पूरी फैमिली के बारे में हमने नहीं पढ़ना। बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन समझ आएगा तो तुम्हें समझ आएगा हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। प्लीज हाथ के हाथ लिखना। और फिर इनके अंदर अगर थोड़ी बहुत तोलमोल कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उनके अंदर थोड़ा बहुत तोलमोल कर दिया जाए तो ये जो जितने भी बन रहे हैं कंपाउंड्स, ये सब किस में से निकल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स में से। इन सब का आपस में एक रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं जो आपको कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं हाइड्रोकार्बन। अब एक बच्चा थोड़ा सा ध्यान से देखे तो वो कहे सर मैं संधि विच्छेद करूं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसमें आपने कौन सी बड़ी बात बता दी? बट वो बताने से पहले मैं आपको पहले इनके बारे में बेसिक्स बताना चाहूंगा। कार्बन की आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखना। अब कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन ऐसे सीटी मारता है और बुलाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कहता है भाई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन कहता है कोई बात नहीं, तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले और तू खुश हो जा, टेंशन मत ले,
बट अपनी बहन हाइड्रोजन को तो बुला दे, वो बहन हाइड्रोजन को भी बुला लेता है, बहन एक और हाइड्रोजन को बुला लेती है, बहन एक और हाइड्रोजन को बुला लेती है, और ऐसे करके कंपाउंड बन जाता है। तो क्लास बोलेगी कार्बन, ये हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखना अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। फिर कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 थे, इस बार कार्बन के साथ एक और कार्बन आया था, उसकी भी आउटरमोस्ट में 4 थे। इन दोनों ने आपस में कहा यार हम आपस में ना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, बाकी का इंतजाम कैसे करें? तो उसने कहा हाइड्रोजन को बुला ले। हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश। ध्यान से देखना, यहां पर इस कार्बन ने अपने भी 8 पूरे कर लिए, इस कार्बन ने अपने भी 8 पूरे कर लिए। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन इस स्थिति में 100% सुखी है। अब इसी का एक और केस देखो, देखो बेटा ध्यान से, अगर पढ़ना है तो दिल लगा के। कार्बन की आउटर मोस्ट में 4, एक और कार्बन की आउटर मोस्ट में भी 4। इस बार हाइड्रोजन पहले थे 1 2 3 4 5 6। सपोज 6 हाइड्रोजन की जगह सिर्फ इस बार 4 हाइड्रोजन आए, 4 आए, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इधर, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, बराबर बराबर बांट दिए। हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश। कार्बन का अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो कार्बन खुश नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरे कार्बन का सर्कल बहुत ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पूछा गया कि भाई दुख क्या है, ये पूछा गया कि दुख क्या है। तो दोनों कार्बन ने बोला यार हमारे पास 7-7 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो रहा है, जबकि हमें 8-8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये ध्यान से देखना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो क्या हुआ? कार्बन और कार्बन ने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। अब आप इस सर्कल को ध्यान से देख सकते हो कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, और अगर मैं दूसरे कार्बन के पास भी देखूं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ज्यादा खुशी पहले वाले केस में थी, ये वाली हैप्पीएस्ट स्टेट थी। ये वाली स्टेट में एडजस्टमेंट करनी पड़ी है क्योंकि हाइड्रोजन की कमी थी। स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में बना डबल कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे। अभी तो मैं आपको रॉ पढ़ा रहा हूं। सपोज इसी स्थिति में कार्बन और कार्बन हो, इस कार्बन के पास 4 हैं, दूसरे कार्बन के पास भी 4 हैं, और मार्केट से सप्लाई आती है सिर्फ 2 हाइड्रोजन की। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को खुश करेंगे और कार्बन की स्थिति का आंकलन करेंगे। मैं कोई न्यूज चैनल वाला नहीं हूं, बट ऐसे ही आजकल न्यूज में देख रहा हूं, तो आंकलन वर्ड बोल दिया। अब कार्बन ने देखा मेरे पास 1 2 3 4 और 5 का जुगाड़ है, मुझे 3 और चाहिए। 1 2 3 4 और 5 का जुगाड़ है, मुझे भी 3 और चाहिए। तो इस केस में मेरी क्लास घबराएगी नहीं, कार्बन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं गायब नहीं करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर सकता है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, बट देख लेना। कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर किए जा सकते हैं। ये वाली स्थिति और बुरी एडजस्टमेंट वाली स्थिति होगी। कार्बन को भगवान ने पहले दिन ही वरदान दे दिया था कि तुझे जिंदगी भर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं। उसने कहा कोई बात नहीं भगवान, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा सकता है। समझो, 1 मिनट के लिए समझो कि अगर सुबह उठकर तुम्हें सबसे पहले फ्रेश होना होता है, सबसे पहले पेट साफ करना है, वो बाथरूम तुम्हें किसी के साथ शेयर करना है, वॉशरूम जिसे बोलते हैं, फिर तुम्हें नहाने जाना है,
वो दूसरा कमरा है वो भी किसी के साथ शेयर करना है, फिर अब जूते चप्पल वो भी किसी के साथ शेयर करनी है, कपड़े भी शेयर करने हैं। तो जब ज़्यादा शेयरिंग होती है वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शेयरिंग जितनी कम से कम हो, इंसान ओनरशिप के पीछे भागता है। आप भी पढ़ लिख कर ऑब्वियसली अमीर बनना चाहते हो। बेसिक पर्पस किसी भी स्किल को पाने का यही होता है कि हमें पैसा मिल सके ताकि हमारी ज़िंदगी आरामदायक हो सके। आरामदायक कैसे होगी? अगर आप चीज़ों को ओन करोगे। अब कार्बन के साथ प्रॉब्लम क्या है? कार्बन को तो बोल दिया गया है कि भाई तू जिंदगी में कभी मालिक नहीं बन पाएगा, तुझे शेयरिंग करनी है। तो कार्बन कहता है अलग अलग लोगों से शेयरिंग करना आसान है, एक ही बंदे के साथ सारा कुछ शेयर करूंगा तो मैं उसके ऊपर डिपेंडेड हो जाऊंगा। तो ये गेम अब जरा ध्यान से देखना। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? अब देखो, मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मिटा रहा हूं क्योंकि जगह कम है। ध्यान से, हमने अभी कार्बन का सिंगल बॉन्ड पढ़ा, हमने कार्बन का डबल बॉन्ड पढ़ा, और हमने कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा। तो सबसे पहले मेरी क्लास जो देखेगी वो कहेगी सर व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। इसकी डेफिनेशन तो कोई भी बच्चा मुझे लिख के दे देगा। बच्चा कहेगा सर बेसिक सी प्यारी सी डेफिनेशन है, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन only are called हाइड्रोकार्बन्स। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। सैचुरेटेड का मतलब होता है भाई मेरा पेट भर गया और किसी की जरूरत नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड, और एक वर्ड होता है अनसैचुरेटेड। यार कुछ कमी रह गई यार, मजा नहीं आया यार, सैचुरेटेड नहीं है। प्लीज जिस दिन मम्मी खाना भर पेट खिलाएं, स्वीट डिश भी खिलाएं और खाना खाने के बाद मजा आ जाए, तो बोल देना मम्मी मैं सैचुरेट हो गया। और जिस दिन लगे कि खाना अच्छा था मगर कुछ कमी रह गई, कुछ तो गड़बड़ है दया, तब बोलना मम्मी आज थोड़ा सा अनसैचुरेटेड रह गया। तो अब जरा ध्यान से देखना, आप लिखोगे आर दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain all single bonds between carbon atoms, which contain all single bond between carbon atoms। जैसा कि आपको ये बताया था, और एक ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने मिटा दिया ऐसे वाला, कार्बन और कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? आर दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain at least one double, ये डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। या तो डबल बॉन्ड, या ये जो बना हुआ है एक दो और तीन ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनका एग्जाम्पल होते हैं एल्केन्स, और इनका एग्जाम्पल होते हैं एल्कीन्स या एल्काइंस। जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है उनकी मम्मी उन्हें एल्कीन्स के नाम से बुलाती हैं, और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उनकी मम्मी उन्हें एल्काइंस के नाम से बुलाती हैं। तीनों फैमिली में सबसे सुखी परिवार जो होता है वो एल्केन्स का परिवार होता है, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो वो शेयरिंग कार्बन के लिए बेस्ट होती है। अब सर थोड़ा सा और ढंग से बताओ, तो मैंने आपको बोला, सबसे पहले बोला हाइड्रोकार्बन्स, जय माता दी। बच्चे ने बोला उसमें दरार आ गई थी। एक थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आराम से,
और एक थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो होते हैं सिर्फ एक फैमिली होती है जिन्हें बोलते हैं एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एल्कीन्स और एक को बोलते हैं एल्काइंस। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर होता है और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। आपके कोर्स में सिर्फ एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इनकी डेफिनेशन, अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिखना। आर दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain all single bonds between carbon atoms। कार्बन के सारे एटम्स के बीच में जहां पर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं? एल्केन्स। ये आर those hydrocarbons which contain a double bond between two carbon atoms, जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होता है। अब इसकी डेफिनेशन चाहो तो मुझे पॉज कर लो और खुद से लिख लो। Are those hydrocarbons which contain a triple bond between two carbon atoms, जहां पे दो कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब एक बात याद रखना, अपने दादाजी दादी जी या मम्मी या पापा या मामा मामी से पूछना कि पहले जमाने में नाम क्या होते थे। सोनू, मोनू, बिल्लू, इस प्रकार के नाम होते थे क्योंकि लोगों के बच्चे बहुत सारे होते थे। आजकल आप लोग सिंगल चाइल्ड, मैक्सिमम आप 2 भाई बहन हो गए, हद से हद शायद ही कोई बच्चा होगा जो 3 भाई बहन होंगे, जो ये वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो जब एक बच्चा होता है तो नाम बड़े टेढ़े मेढ़े पेरेंट्स रख देते हैं, बड़े मुश्किल मुश्किल नाम रख देते हैं, बट पुराने जमाने में नाम आसान होते थे। अब कार्बन के भी कोई कम कंपाउंड्स नहीं होने वाले, कार्बन के भी काफी सारे कंपाउंड्स होने वाले हैं, तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में उनका नाम भी रखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले एक टिप देना चाहूंगा कि अगर किसी फैमिली में एक कार्बन एटम होता था तो उसके मेंबर का नाम शुरू होता था मेथ से। 2 कार्बन एटम होते थे तो शुरुआत होती थी इथ से। 3 कार्बन अगर आपके पास है तो आपका नाम होगा प्रॉप। 4 कार्बन है तो आपका नाम होगा ब्यूट। 5 कार्बन एटम है तो आपका नाम होगा हेक्स, सॉरी पेंट। मेरे से गलती हो गई, दिमाग एक लेवल आगे चल रहा है, बोल कुछ रहा हूं सोच कुछ रहा हूं। पेंट, फर्स्ट वर्ड होगा पेंट। 6 कार्बन एटम है तो आपका पहला नाम होगा हेक्स। 7 कार्बन एटम है तो आपका नाम होगा हेप्ट। 8 कार्बन अगर आपके अंदर है तो आपका नाम होगा ऑक्ट। 9 कार्बन एटम है तो आपका नाम होगा नॉन। और 10 कार्बन अगर आपके अंदर है तो आपका नाम शुरू होगा डेक्स से। मैक्सिमम जो आपके कोर्स में है मैक्सिमम वो 5 तक है, पेंट तक, बट मेरी आदत है थोड़ा एक्स्ट्रा कराने की। पैसे, खाना और रिसोर्सेज ज्यादा हो चलेगा, कम नहीं होने चाहिए, ये जीवन में याद रख लेना। और अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके चल रहे हो तो इन चीजों की कभी कमी नहीं होगी। अब एल्केन्स की पूरी एक फैमिली होती है जिनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स जो होता है वो ध्यान से देखना, वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2। वैसे ही एक और यहां पर लिखा होता है n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें जो ये n है वो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होगी। ध्यान से देख लेना,
CnH2n+2। अभी परेशान मत होना, ढंग से बताऊंगा। वैसा ही एक जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का भी होता है, जो होता है CnH2n। ध्यान से ऑब्जर्व करना, बच्चा कहेगा सेम पहले जैसा ही तो है, उसमें 2n+2 था, इसमें सिर्फ 2n लिख दिया, जनरल फॉर्मूला। और इसमें n की वैल्यू स्टार्ट होती है 2 से। n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये 2 से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए। तो डबल बॉन्ड के लिए हमें 2 कार्बन भी तो चाहिए। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो मिनिमम फैमिली के अंदर 2 कार्बन एटम्स चाहिए होंगे। वैसा ही तीसरा जो एल्काइंस है, इनका जर्नल फॉर्मूला होता है, मेरी क्लास अब तक गेस कर चुकी होगी, CnH2n-2। CnH2n-2 means CnH2n-2, और यहाँ पर भी n की वैल्यू 3 नहीं होगी, यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 होगी। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन कितने कार्बन चाहिए? कम से कम 2 कार्बन चाहिए। अब आराम से माता रानी का नाम लेकर सबसे पहले मैंने इसमें इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 डाली। n की वैल्यू 1 मतलब 1, H 2 into 1 plus 2 मैंने डाली। 1 तो C लिख दूंगा, H 2 1 2 plus 2 4। जब मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो फॉर्मूला आया CH4। मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिखता हूं, तो जो पहला बंदा आया वो आया CH4। जब मैंने n की वैल्यू 2 डालूंगा तो आएगा C2 H2 2 4 plus 2 H6। आप n की वैल्यू 3 डालो, 4 डालो और 5 डालो। जब 3 डालोगे तो C3 H8 C4 H10 C5 H12। ऐसे मेंबर्स के फॉर्मूलाज आएंगे। आराम से पहले वैल्यूज डाल लो और फिर मेरे साथ कंपेयर करो। बच्चे ने कहा सर वैल्यू तो छोड़ो, हम इसका नाम भी बता देते हैं। इस परिवार में एक कार्बन एटम है, तो इसका नाम होगा सर मेथ। क्या नाम होगा? मेथ। जिस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन होता है उसको बोलते हैं मेथ, प्लस इसके परिवार का सरनेम यहां से उठेगा, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। आज तक आपने मीथेन का नाम सुना और याद किया होगा, आज पहली बार आपको बताया जा रहा है कि इसका नाम मीथेन क्यों है। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर उस हिसाब से इस परिवार में 2 कार्बन एटम है, तो पहले बंदे का नाम होगा, पहला नाम होगा आपका एथ और आपका सर नेम होगा एन, इसलिए इसका नाम होगा ईथेन। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, तीसरे बंदे के पास 3 कार्बन एटम है, तो पहला नाम होगा प्रोप और सर नेम एन है, तो क्या हो जाएगा? एन, प्रोपेन। चौथे बंदे का नाम होगा ब्यूटेन। पांचवें बंदे का नाम होगा पेंट तो आएगा ही आएगा, और साथ में पेंटेन। अब एक बच्चा जो प्रॉपर अपने नोट्स बनाता हुआ चल रहा है वो मुझे यहीं पॉज करेगा और इन 5 मेंबर्स के नाम लिखेगा और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके चलेगा, इसको हाईलाइट कर लेगा और यहां पर लिख लेगा सिंपलेस्ट एल्केन जो है वो मीथेन होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्केन, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे मीथेन। अब बात आती है n की वैल्यू यहां पे डालने की। यहां पर n की वैल्यू डलेगी 2 से, तो पहला मेंबर होगा C2
और H2 टू ज़ा 4। दूसरा मेंबर होगा, N की वैल्यू डलेगी 3, C3H6। तीसरा मेंबर होगा C4H8। चौथा मेंबर होगा C5H10। अगर क्लास 7 है तो यहाँ पर सिंपलेस्ट मेंबर में 2 कार्बन एटम है, तो आपका पहला नाम होगा एथ, क्योंकि आपके अंदर 2 कार्बन एटम है। और क्योंकि आप एल्कीन परिवार से हो तो आपका नाम हो जाएगा ईथीन। जी हाँ, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, तो आपका नाम शुरुआती नाम होगा प्रोप। और क्योंकि आप एल्कीन परिवार से हो तो प्रोपीन। आपके पास 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटीन। और आपके पास 5 कार्बन एटम है तो पेंटीन। अगर मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। वैसे ही अब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर N की वैल्यू जब 2 डालेंगे, C2 H2 टू ज़ा होगा 4 -2 H2। जब 3 डालोगे तो C3 H4 C4 H6 और C5 H8। अगर आपको लगता है एक ही बार लिखकर याद हो जाएगा तो नहीं, इन नामों को 4-5 बार लिख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि आपके अंदर 2 कार्बन एटम है तो आपका नाम है इथ। और आइन फैमिली से हो तो आप हो गए इथाइन। आपके पास 3 कार्बन एटम है तो आप हो गए प्रोप आइन। आप हो गए ब्यूटाइन। 5 कार्बन एटम वाले हो गए पेंटाइन। और अगर देखो तो ये जो है सिंपलेस्ट एल्कीन जो है वो हो जाएगी इथीन। और ये जो है सिंपलेस्ट एल्काइन हो जाएगी इथाइन। अगर क्लास 7 है तो पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भाग रहा हूं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको हाइड्रोकार्बन्स कराए हैं। हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं आता हूं किसके पास, एल्केन्स के पास, तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, जहां पर n की वैल्यू डलती है 1 से। तो जब हमने n की वैल्यू 1 डाली थी तो हमारा आंसर आया था C1H4, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन 1 2 3 4। एल्केन है तो सारे के सारे तुम्हारे अंदर सिंगल बॉन्ड्स होंगे। नंबर 2, n की वैल्यू 2 डालो तो C2H6 तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि तुम्हारे अंदर 2 कार्बन एटम है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि तुम एन हो। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। ऑटोमेटिकली H H H H H और H, जिसको बुक में ऐसा भी लिखा जा सकता है C H के साथ 3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जो मैं एक बार लिख रहा हूं आप इसे 2 बार लिखिएगा। ये स्ट्रक्चर है ईथेन का। नंबर 3 पे जब आता हूं तो आता है C3 और 3 2 6 प्लस 2 H8। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो कार्बन के 3 कार्बन है। सबसे पहले कार्बन सेटिस्फाई होगा। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। ऑटोमेटिकली देखना, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हैं और 8 ही की जगह है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये स्ट्रक्चर बना है प्रोपेन का, ये स्ट्रक्चर बना है ईथेन का, और ये स्ट्रक्चर बना है मीथेन का। अगर दमदार हो तो ब्यूटेन का भी बनाओ और पेंटेन का भी बनाओ।
बच्चे ने कहा सर इससे पंगे ले सकते हैं, तो CH3 CH2 और ऐसा मोड़ सकते हैं इसे, उसी स्ट्रेट चेन को हल्का सा मोड़ दिया, इस उंगली को ऐसे कर दिया, तो उंगली टेढ़ी करिए, उंगली टूटी नहीं है, स्ट्रेट। ये भी स्ट्रेट चेन कहलाएगी, ये भी स्ट्रेट चेन कहलाएगी। बिल्कुल आपसे होमवर्क दे रहा हूं कि आप 4 वाले का और 5 वाले का स्ट्रक्चर खुद बनाओ, देखो कॉन्फिडेंस किस लेवल तक पहुंच जाएगा। बात आती है एल्कीन्स की। एल्कीन्स का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n, बट साइड में लिखना जरूर, n की वैल्यू स्टार्टिंग होगी 2 से। और क्योंकि ये फॉर्मूला भी बता दिया और ये इन भी बता दिया, ये इस बात का सबूत है कि एक डबल बॉन्ड होएगा ही होएगा। तो n की वैल्यू डाली 2, H4, C2H4 है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सर्वप्रथम डबल बॉन्ड बनाइए। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, दूसरे वाले कार्बन की 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली जगह ही कितने की है, H H H और H। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ईथीन का, ये याद रख लेना। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोरिंग हूं तो मैं n की वैल्यू डालने वाला हूं 3, C3H6, फॉर्मूला ये है। तो कार्बन के सबसे पहले हम बनाएंगे 3 एटम्स, डबल बॉन्ड सिर्फ एक होगा, आपके कोर्स में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं है। फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड बना दिया, फिर सिंगल बॉन्ड। बहुत ध्यान से देखना, पहला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, दूसरा जो कार्बन है ये वाला 1 2 3 और सिर्फ एक डंडा आएगा, और जो तीसरा कार्बन है 1 2 3 और 4। अब अगर साथ हो तो ये H H H H H और H, इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है प्रोपीन का। ब्यूटीन का मैं बनाऊंगा, पेंटीन का आप बना लेना, सिंपल स्ट्रेट डबल बॉन्ड पहले कार्बन एटम के साथ लेना। 4 कार्बन एटम है तो C4H8, स्ट्रेट एरो लेंगे, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड सबसे पहले बनाना। फिर अब इस कार्बन को देखो, बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स। इस कार्बन फर्स्ट की वैलेंसी 1 2 3 4, सेकंड की 1 2 3 4, थर्ड की 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर H H H H H H H और H। ऑटोमेटिकली देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हैं भी कितने, 8। जिसने इस चीज का आविष्कार किया होगा वो बंदा कितना सही रहा होगा यार, ब्यूटीन। अगर चाहो तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस लेवल तक स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने चाहिए। मैं कहूंगा कि पेंटीन का स्ट्रक्चर आप खुद से, जी हाँ खुद से बनाओ। अभी 2 मिनट के लिए रिलैक्स करो और देखते जाओ। तो बच्चा बोलेगा अगला क्या कराएंगे सर, सर अगला कराएंगे एल्काइंस। एल्काइंस की बात करूं तो CnH2n-2, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और क्योंकि आइन है और क्योंकि ये फॉर्मूला लग रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी वन ट्रिपल बॉन्ड। n की वैल्यू डलेगी C2, 2 2 4 -2 इज H2। कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड तो होएगा ही होएगा। इस कार्बन के बीच 1 2 3 और ये 4, दूसरा कार्बन 1 2 3 और ये 4। ध्यान से देखूं तो यहाँ भी H आ गया, यहाँ भी H आ गया, स्ट्रक्चर बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड
CH, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बना है इथाइन का स्ट्रक्चर। मैं आपसे बोलूंगा प्रोपाइन और ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर आप एक बार खुद बनाएं। चलो ब्यूटाइन का मैं बना देता हूं। 1 2 3 4 कार्बन, क्लास 7 है तो पहले ही ले लेना ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ भी आ सकता है, बट अभी आपके कोर्स में नहीं है। मैं जो करा रहा हूं थोड़ा एक्स्ट्रा ही करा रहा हूं। तो 1 2 3 1 1 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4, इसका 1 2 3 और 4, इसमें एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, इसमें एक एक्स्ट्रा, एक देख लो यहाँ पर, एक 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 और एक, स्ट्रक्चर बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। हर कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, न 4 से ज्यादा होती है न 4 से कम होती है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी मेनली जो मैंने आपको बताया है वो बताया है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स में हमने जिस फैमिली से बात करी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन्स में ऑल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज व्हाई यू आर कॉल्ड सैचुरेटेड, और इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। किसको रिश्वत देना आसान है? एक इंसान जो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड है उसको रिश्वत देना आसान है, या वो इंसान जो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है उसको रिश्वत देना आसान है? ईमानदारी को बहुत मुश्किल होता है, बट जो इंसान अपने आप से सेटिस्फाइड है वो ज्यादा लोगों से रिएक्ट नहीं करता, और जो अनसैचुरेटेड होता है, जिसको लगता है यार मेरी जिंदगी में कोई ना कोई कमी है, तो वो कुछ ना कुछ करके, लोगों से बात करके अपने आप को सैचुरेट करने की कोशिश करता है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। कार्बन कंपाउंड्स मेरे दिल का चैप्टर है जिसे मैं दिल से पढ़ाता हूँ। आई डोंट नो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, बट अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और इतना याद रख लेना, सिंपलेस्ट एल्केन की बात हो तो मीथेन होती है, सिंपलेस्ट एल्कीन की बात हो तो C2H4 ईथीन होती है, और सिंपलेस्ट एल्काइन की बात हो तो C2H2 इथाइन होती है, और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात हो तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन होती है, क्योंकि उसमें सबसे कम कार्बन एटम होते हैं। ये लेक्चर लंबा तो चला गया बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। प्लीज एक बार ढंग से देखना, साथ साथ नोट्स बनाना, दूसरी बार चलने देना, और तीसरी बार में तो आपको ये लेक्चर याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।